गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है भाषा। लास्ट वीडियो में हमने मात्राएं की थी और मात्राओं से जुड़े हुए शब्द किए थे। आ की, ई की सारी मात्राएं हमने की थी। इसके बाद बेटा आज मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक करवा रही हूँ जिसका नाम है भाषा। पाठ 1 भाषा। सबसे ज़रूरी जो है वो भाषा है। हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी बात लिखते हैं तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा पाठ 1। सबसे पहले देखो कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या होती है? तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाषा क्या होती है। भाषा वो साधन है बेटा जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को या हम अपने मन के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो बोलकर या लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा है कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। ध्यान में रहेगा बेटा कि हम अपने मन के विचारों को, जो बात हमारे मन में आ रही है उसे हम कैसे प्रकट करेंगे? या तो बोल के करेंगे या फिर लिख कर करेंगे। दो ही तरह से कर सकते हैं बेटा, या तो बोलेंगे और या लिखेंगे। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या मन के भावों को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। इसके अलावा बेटा भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप। भाषा की परिभाषा सभी बच्चों को समझ में आ गई। अब हम इसके 2 रूप करते हैं। भाषा के रूप। अब देखो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। कितने रूप होते हैं? 2 रूप। सबसे पहले कौन सा रूप होता है? मौखिक भाषा। सबसे पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? मौखिक भाषा का मतलब होता है बोलना। क्या करना? बोलना। इसका मतलब होता है कि बोलना, कि इस भाषा में हम क्या करते हैं? अपने शब्दों का बोलकर प्रयोग करते हैं। दूसरी भाषा है लिखित भाषा।
कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। इसमें हम अपने शब्दों का क्या करते हैं? लिख कर प्रयोग करते हैं। देखो बेटा, बात कहने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप बोलोगे और या फिर आप लिखोगे। अपनी बात हमें किसी दूसरे व्यक्ति को कहनी है तो या तो हमें उसे बोलकर बताना होगा या फिर लिख कर बताना होगा। जब हम बात को देखो, अगर मैं कहूँ कि टेलीफोन पर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो वो मेरा कौन सा रूप है? वो मेरा मौखिक रूप है। और अगर मैं एक चौक से बोर्ड पर लिख रही हूँ तो वो मेरा कौन सा रूप है? वो मेरा लिखित रूप है। तो भाषा के दो ही रूप होते हैं, दो ही भाषा के भेद होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक में हम क्या करते हैं? अपनी बात को बोलकर कहते हैं। लिखित में हम क्या करते हैं? हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं। इसके अलावा एक तीसरी भाषा होती है बेटा, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। ये बेटा भाषा का अन्य रूप है। कौन सा रूप है? अन्य रूप है। तीसरी भाषा है जो आपकी, वो है सांकेतिक भाषा। अब ये सांकेतिक भाषा कैसे आई बेटा, कहाँ से आई? देखिए, या तो हमने अपनी बात को बोलकर कहा या हमने अपनी बात को लिखकर कहा। लेकिन बेटा देख, सोचने वाली बात है, जिसे ना बोलना आता है ना लिखना आता है, वो फिर अपनी बात को कैसे कहेगा? वो अपनी बात को इशारों से कहेगा, और इशारों को ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखो, पशु पक्षी अपनी बात को कहने के लिए क्या इशारों के का इस्तेमाल करते हैं? अपनी बात को सांकेतिक भाषा में कहते हैं। और जो ट्रैफिक पुलिस है, जो ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, देखो जहाँ पर चौराहा है, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो खड़ी होकर इशारे करती है कि आप इस तरफ जाइए, आप इस तरफ जाइए, आप इस तरफ जाइए, इस तरह से इशारे करती है। जो ट्रैफिक पुलिस पर खड़ा हुआ, ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस खड़ी हुई है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, वो आपको सांकेतिक भाषा के द्वारा ही आपका क्या करती है? आपको इशारा देती है, और आप अपनी गाड़ी जिस साइड का इशारा होता है उसी साइड लेकर जाते हो। तो बेटा भाषा के दो रूप हुए, मौखिक और लिखित, और एक अन्य रूप कौन सा हुआ? सांकेतिक भाषा, जिसमें पशु पक्षी अपनी बात करते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग लगभग गौण होता है, यानी कि उसका प्रयोग बहुत कम होता है। हर व्यक्ति सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करता। इसके अलावा बेटा देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे चलते हैं। देखो, अब जो भाषा है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। देखो, पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी बोलोगे, अब राजस्थान में चले जाओ तो राजस्थानी बोलोगे, गुजरात में चले जाइए तो आप गुजराती बोलोगे, और आप चेन्नई में चले जाओ तो तमिल भाषा बोलोगे, और आप जम्मू में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ तो कश्मीरी भाषा बोलोगे, असम में चले जाओ तो बोडो बोलोगे, और बेटा अगर आप हरियाणा में आ गए तो या तो हरियाणवी बोलोगे या फिर हिंदी बोलोगे। तो भाषा है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। और सबसे पहले हम करते हैं भाषा में पंजाब की। पंजाब की भाषा कौन सी है? पंजाबी। कौन सी भाषा है? पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। गुजरात में गुजराती। चेन्नई में तमिल। और बेटा जम्मू कश्मीर में
जम्मू में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, दोनों में से कहीं भी चले जाओ, आपको कश्मीरी या डोंगरी भाषा मिलेगी। कौन सी भाषा मिलेगी? या तो आपको डोंगरी भाषा मिलेगी और या फिर वहां पर आपको कश्मीरी भाषा मिलेगी। वहां के लोग डोंगरी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं। बिहार में चले जाइए, अगर आप बिहार में जाओ तो आपको कौन सी भाषा बोलते हैं वहां के लोग? भोजपुरी। भोजपुरी जो है बेटा एक भाषा है, जिस तरह से डोगरी, तमिल, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी भी एक भाषा है। इसी तरह देखो बेटा, पाकिस्तान में चले जाओ तो उर्दू भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू। और आपका असम में चले जाओ तो बोडो। असम में चले जाओ तो आपकी बोडो भाषा बोली जाती है। बेटे सबसे पहले आप जो है इस पाठ में सबसे पहले आपने याद करनी है इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या हुई कि वह साधन, भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और लिखित भाषा में लिखकर अपनी बात कहते हैं। एक तीसरी अन्य भाषा भी है बेटा, उसका नाम है सांकेतिक भाषा, और वो ज़्यादातर पशु पक्षियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। और ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिसमैन वो आपकी इस भाषा का, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती है। पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, चेन्नई की तमिल, असम की बोडो, बिहार की भोजपुरी और जम्मू कश्मीर की डोंगरी या फिर कश्मीरी। पाकिस्तान में जो बोली जाती है वो है उर्दू। ठीक है। और इसी तरह अगर आप बंगाल में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ तो बंगाली। ठीक है बेटा, आज का आपका काम जो है वो यही है, ग्रामर का रीड चैप्टर 1। आपने भाषा वाले टॉपिक को, भाषा वाले पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसे समझना है कि इस पाठ में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, इस पाठ में क्या क्या कहा गया है। और मैंने आपको ये सारा समझा दिया है, आपने वही बातें बुक में रीड करनी है। तो आज का हमारा होमवर्क क्या है बेटा? ग्रामर में पाठ 1 भाषा पढ़ना है आपको। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय।